अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस आयोटा एस मेथड ऑफ समीशन पढ़ेंगे। सो बेसिकली दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ द फॉर्म। ये हमारे पास कोसाइन फॉर्म है और ये हमारे पास क्या है, साइन फॉर्म है। दैट इज ए नॉट कॉस एल्फा प्लस ए वन कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस ए टू कॉस ऑफ एल्फा प्लस टू बीटा प्लस सो ऑन। सिमिलरली ए नॉट साइन एल्फा प्लस ए वन साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस ए टू साइन एल्फा प्लस टू बीटा प्लस सो ऑन। सो वर्किंग मेथड में हमें क्या करना है, हम सबसे पहले करेंगे पुट द गिवन सीरीज इक्वल टू सी और एस अकॉर्डिंग एज इट इज़ अ सीरीज ऑफ कोसाइन और साइन। सो सबसे पहले हमें सीरीज को सी और एस के फॉर्म में लिखेंगे। देन वी राइट द एक्सिलरी इक्वेशन, देन वी फाइंड द सी प्लस आयोटा एस। अब सी हमारे पास ये सीरीज है, सिमिलरली एस हमारे पास ये सीरीज है, तो इनका क्या करेंगे, सम देखेंगे, समीशन देखेंगे और वो हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए नॉट कॉमन आ जाएगा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा टाइम साइन एस है, सो आयोटा टाइम साइन अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली अदर पार्ट्स में भी यही होगा, ए वन प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा टाइम साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा एंड सो ऑन। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है ये किसके इक्वल बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगी फॉर्मूला ए नॉट ई रेज पावर आयोटा अल्फा। क्यों? क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है, जो ई रेज पावर हमारे पास आयोटा थीटा होता है वो होता है हमारे पास बेसिकली कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे थीटा की जगह पे हमारे पास अल्फा था, तो और ये हमारे पास था कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। सो हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन बन जाएगी, दिस विल बिकम ई रेज पावर आयोटा अल्फा। ठीक है, सो इस फॉर्मूला का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो डायरेक्टली ये बन गया ए नॉट ई रेज पावर आयोटा अल्फा, देन प्लस ए वन ई रेज पावर आयोटा। अब जो अल्फा की जगह पे यहाँ पे था अल्फा प्लस बीटा, सिमिलरली अगली टर्म में था अल्फा प्लस टू बीटा एंड सो ऑन। सो यहाँ से ए हमारे पास ई रेज पावर आयोटा अल्फा हम कॉमन ले सकते हैं और अंदर हमारे पास बाकी टर्म्स रह जाएंगी। सो ये जो बाकी वाली जो टर्म हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, एफ ऑफ एक्स के साथ। सो अब हमें क्या करना है, फॉर फाइंड द सम ऑफ द सीरीज गिवन बाय सी प्लस आयोटा एस एंड द सम ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी फाउंड इफ इट इज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। सो जो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका हम इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अगर ये किसी भी इन ये जो 6 टाइप्स लिखे हैं इनमें से किसी भी फॉर्म में अगर हो, जैसे सीरीज इन जीपी, बाइनोमियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड सो ऑन। सो लास्ट में हमने क्या करना है, हमें इक्वेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स टू गेट सी और एस। सो ये हमारे पास इसका मेथड है। सो अब सबसे पहले हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो मान के चलिए कि अगर हमारे पास जो सीरीज है वो किस फॉर्म में है, जीपी फॉर्म में है, या हमारे पास बाइनोमियल सीरीज में, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो राइट डाउन, आई विल सॉल्व नाउ वन एग्जाम्पल। सो हमारे पास टाइप 1 अगर हमारे पास सीरीज़ कैसी हो, जीपी सीरीज़ में हो और हमें विथ एन टर्म्स गिवन हो, सो ऐसे केस में हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैं वही आज बता रही हूँ। फर्स्ट है एग्जाम्पल, सम टू एन टर्म्स द सीरीज 1 प्लस कॉस एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 अल्फा प्लस एक्स क्यूब कॉस 3 अल्फा प्लस सो ऑन। ओके, ऑल्सो फाइंड द सम टू इन्फिनिटी एंड मॉड एक्स इज लेस देन 1। ये सब कुछ गिवन है। सो मीन्स सबसे पहले हमारे पास जो सी है वो क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स टाइम्स कॉस ऑफ एल्फा प्लस एक्स स्क्वेयर टाइम्स कॉस ऑफ 2 अल्फा, देन प्लस एक्स क्यूब टाइम्स कॉस ऑफ 3 अल्फा प्लस सो ऑन। ओके, सो अब हम क्या लेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसकी साइन सीरीज भी ले लेंगे। तो मीन्स यहाँ पे ये इस जगह पे 1 की जगह पे 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 नहीं आएगा तो ये हमारे पास सेम यही इक्वेशन नहीं बनेगी। सो यहाँ पे आगे आ जाएगा आपके पास एक्स, नाउ कॉस की जगह पे हो जाएगा साइन ऑफ एल्फा प्लस एक्स स्क्वेयर, ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा, देन प्लस एक्स क्यूब, फिर आ जाएगा साइन ऑफ 3 अल्फा। और ये कहाँ तक लेके चलना है, प्लस सो ऑन टू एन टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें इसको एन टर्म्स तक करना है। सो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ टू एन टर्म्स। ठीक है, सो ये हमें एन टर्म्स तक देखना है। अब सबसे पहले हमें निकालेंगे सी प्लस आयोटा एस। अब सी प्लस आयोटा एस यहाँ से क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सम दैट इज़ 1 हो जाएगा, आगे प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा इनमें से, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एल्फा। ठीक है, आयोटा से मैंने इस टर्म को मल्टीपल करें और उसके बाद इसके साथ ऐड करें, यही टर्म आ जाएंगी। अगेन एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 अल्फा।
and third term will be x cube into cos of 3 alpha plus iota times sine of 3 alpha and plus so on. Okay, up to कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो cos अल्फा है और प्लस iota sin अल्फा है, क्योंकि वी नो दैट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वी नो दैट e raised power iota alpha, this is equal to cos of alpha plus iota times sine of alpha. So I will use this in this equation. So यहाँ से हमारे पास आएगा c plus iota s, this is equal to 1 plus x into e raised power iota alpha. इसी तरीके से अगली टर्म बन जाएगी x square into e raised power iota 2 alpha. Then third term will be x cube plus e raised power iota 3 alpha प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स. ठीक है, सो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई. सो सेम मैं क्या करूँगी अब यहाँ पे, अब जो ये x ई रेज पर आयोटा अल्फा है, इसको मैं क्या लेके चलूँगी, y के इक्वल ले लूँगी. मैं लिखती हूँ यहाँ पे पुट y इज इक्वल टू ई रेज बार x इंटू ई रेज बार आयोटा अल्फा, x इंटू ई रेज बार आयोटा अल्फा. यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन में, c प्लस आयोटा s, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये बन जाएगा y, अगला बन जाएगा y स्क्वायर, अगला बन जाएगा y क्यूब, सो ऑन अप टू कहाँ तक, प्लस n टर्म्स तक. ठीक है, यहाँ पे हमने y को हमने x इंटू ई रेज बार आयोटा अल्फा लिया. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब हम n टर्म्स का सम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ. हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसी सीरीज़ है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स के लिए, तो इसका हम सम कैसे निकालते हैं, a इंटू 1 माइनस आर रेजिंग पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर. ठीक है, अब यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ. यहाँ पे a कितना है, 1 है, और r कितना है, y है. यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ. c प्लस आयोटा s, दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन गया 1 इंटू 1 माइनस वाई रेज पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई. ओके, ये हमारे पास इसका सम ऑफ n टर्म्स बन गया. अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको और अंदर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई रेज पावर n. अब जो वाई रेज पावर n था, वो y कितना था, बेसिकली y मेरे पास ये टर्म थी. ठीक है, इसका यूज़ कर लूँगी यहाँ पे, ये हो जाएगा x ई रेज पावर आयोटा अल्फा का होल रेजिंग पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस x ई रेज पावर आयोटा अल्फा. ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस एक्स रेज पावर n ई रेज पावर आयोटा n अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ई रेज पावर आयोटा अल्फा. ठीक है, अब क्या किया जाएगा यहाँ पे देखिए. अब जो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया था, इसको मैं किसके साथ मल्टीपल कर देती हूँ, मैं इसको मल्टीपल करती हूँ 1 माइनस एक्स रेजिंग पावर एक्स इंटू ई रेजिंग पावर, ये आयोटा अल्फा था, इसको मैं करती हूँ माइनस आयोटा अल्फा से मल्टीपल. ओके, और डिवाइड भी इसी से करती हूँ, 1 माइनस एक्स रेज पावर ई एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा, दिस इंटू दिस हो गया. देन नेक्स्ट टर्म विल बी माइनस एक्स रेजिंग पावर n ई रेज पावर आयोटा n अल्फा, एंड अदर टर्म विल बी, ये हमारे पास होगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास x रेजिंग पावर n प्लस 1, क्योंकि ये यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे n है, दोनों प्लस हो जाएंगे, और साथ में हो जाएगा ई रेज पावर आयोटा, और ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू अल्फा. ओके, n माइनस 1 इंटू अल्फा. एक बार मैं इसको साफ से लिख देती हूँ, यह आ जाएगा आयोटा n माइनस 1 इंटू अल्फा. ये हमारे पास टर्म आ गई, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा. देन अगेन दिस टू दिस मल्टीपल हो गया. अब इसके साथ ये हो जाएगा माइनस एक्स ई रेज पावर आयोटा अल्फा, इट बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये हो गया हमारे पास ई रेज पावर आयोटा अल्फा इंटू ई रेज पावर
माइनस आयोटा अल्फ़ा। सो ये टर्म कितनी हो जाएगी, ये बेसिकली 1 हो जाएगी क्योंकि ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो ई रेज पावर 0 हो जाएगा और ई रेज पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एनीथिंग रेज पावर 0 इज़ 1। सो मैं डायरेक्टली अब नेक्स्ट टर्म में लिख लेती हूँ। इट बिकम्स 1 माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा माइनस एक्स रेजिंग पावर एन ई रेज पावर आयोटा एन अल्फ़ा प्लस एक्स रेजिंग पावर एन प्लस 1 इंटू ई रेज पावर आयोटा एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा माइनस एक्स ई रेज पावर आयोटा अल्फ़ा एंड इट बिकम्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो ये ई रेज पावर आयोटा अल्फ़ा है उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, जैसे ई रेज पावर आयोटा अल्फ़ा होता था कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा, इसी तरीके से ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा। सो यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर दूंगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू कॉस की जगह पे हो गया कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन ऑफ अल्फ़ा, देन सिमिलरली माइनस एक्स रेज पावर एन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एन अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन अल्फ़ा। सिमिलरली अदर टर्म विल बी प्लस एक्स रेजिंग पावर एन प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ, अब यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा हो जाएगा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया हमारे पास, सो डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे बेसिकली इन दोनों की जगह पे कॉस ऑफ ट्वाइस एक्स कॉस अल्फ़ा लगाया क्योंकि हमें पता है कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो कॉस ऑफ अल्फ़ा होता है हमारे पास ई रेज पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा बाई 2। सो यहाँ से ये 2 कॉस ऑफ अल्फ़ा इस टर्म के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये मेरे पास डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। ओके, सो ये मेरे पास मेन इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इक्वेट करना है रियल एंड रियल पार्ट। सो मैं लिखूँगी इक्वेटिंग रियल पार्ट्स वी गेट, सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास रियल पार्ट, देखिए सो c इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू, अब मेरे पास क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ। सो ये आ जाएगा यहाँ से x इंटू कॉस अल्फ़ा, इसी तरीके से अगली टर्म में से सिर्फ रियल पार्ट्स देखें, एक्स रेज पावर एन कॉस ऑफ एन अल्फ़ा हो जाएगा और लास्ट टर्म बन जाएगी एक्स रेजिंग पावर एन प्लस 1 और कॉस ऑफ एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो जैसे जैसे ये, अब देखिए हमारे पास एक गिवन भी है कि दैट मॉड ऑफ एक्स क्या था, मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1, और हमें पता है कि जो एक्स एन है, एक्स रेजिंग पावर एन प्लस 1 है, ये अप्रोच करेगा ज़ीरो को कब, जब एन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। सो मीन्स एक्स रेजिंग पावर एन और एन प्लस 1 ये ज़ीरो को कब अप्रोच करेंगे, जब एन इन्फिनिटी को टेंड करेगा। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सो नाउ x raised power n, x raising power n plus 1, this approaches to 0 as n approaches to infinity since mod x is less than 1. Okay, mod x is less than 1. This is already given in the क्वेश्चन। सो therefore सम इज इक्वल टू, सो हमारे पास क्या सम आ जाएगा, ये सारी टर्म जो एन और ये वाला टर्म तो इन्फिनिटी, ये ज़ीरो को टेंड करेगा जब एन इन्फिनिटी को चला जाएगा। सो हमारे पास लास्ट टर्म्स क्या बच जाएंगी, 1 इंटू एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 एक्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। ओके, सो इसी तरीके से आप अगर साइन की सीरीज़ में क्वेश्चन दिया होगा तब भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास टाइप 1 के क्वेश्चंस कैसे निकालने, अब मैं आपको एक और टाइप बताती हूँ इसकी। सो नेक्स्ट टाइप इज सीरीज डिपेंडिंग अपॉन जीपी विथ इनफाइनाइट टर्म्स। अभी जो भी हमने किया था वहाँ पे एन टर्म्स के लिए किया था, अगर अब हमारे पास सीरीज़ किस में हो, इन्फिनिटी में हो, मीन्स ये इनफाइनाइट सीरीज़ हो। जैसे यहाँ पे ली ये सीरीज़ मैंने साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा देन प्लस साइन 3 अल्फ़ा साइन क्यूब बीटा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए कैसे करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व। सबसे पहले हम सी और इसका एस लिख लेंगे। सो हम लिख लेते हैं लेट एस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा
साइन ऑफ बीटा sin alpha sin beta plus sin of 2 alpha, then sin square of beta, then plus sin 3 alpha plus sin cube of beta plus so on up to infinity. इसी तरीके से c लेंगे, ये साइन सीरीज होगी, अब इसकी कोसाइन सीरीज लेंगे, दैट विल बी सेम cos ऑफ अल्फा, ये बन जाएगा इसी तरीके से। अब जो कोसाइन सीरीज है उसमें टर्म्स चेंज हो जाती है, सो cos अल्फा साइन बीटा हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ बीटा, देन अगली टर्म बनेगी कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा एंड इट बिकम्स साइन क्यूब ऑफ बीटा, साइन क्यूब ऑफ बीटा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, c प्लस आयोटा एस, वो इन दोनों का सम हो गया। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, इन दोनों में से देखो साइन बीटा कॉमन आ जाएगा तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा ब्रैकेट में आ जाएगा। सो मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ बीटा इंटू यहाँ से हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। सो इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर जो बीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 2 अल्फ़ा। इसी तरीके से थर्ड टर्म विल बी साइन ऑफ क्यूब बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 अल्फ़ा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ 3 अल्फ़ा, ठीक है। सो ऑन अप टू कहाँ तक चलना है इसको, इन्फिनिटी तक। अब सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा किसके इक्वल होता है, ई रेज पावर आयोटा अल्फा। सो डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ साइन ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर आयोटा अल्फा, देन अगली टर्म हमारे पास आएगी साइन स्क्वायर ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर आयोटा, ये हो जाएगा 2 अल्फा। अगला टर्म आ जाएगा मेरे पास प्लस साइन क्यूब ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर इंटू ई रेज पावर आयोटा 3 अल्फ़ा प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सो अगेन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट ई रेज पावर पुट z इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेती हूँ, पुट z इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर आयोटा अल्फ़ा, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, मैं लिख सकती हूँ। सो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, c प्लस आयोटा एस, दिस इज इक्वल टू z प्लस जेड स्क्वेयर, देन इट बिकम जेड क्यूब, देन सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगी ये सीरीज, इन्फिनिटी तक। सो अब हमें क्या करना है, इसका सम देखना है, इन्फिनाइट टर्म्स का सम किसके इक्वल होता है और वो कैसे दिया जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो हमें पता है अगर हमारे पास जो सीरीज़ है वो इनफाइनाइट टर्म्स की है तो उसका सम कैसे दिया जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर ऐसी सीरीज़ है a प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू ये इन्फिनिटी है, देन इसका जो सम होता है वो दिया जाता है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r एंड प्रोवाइडेड मॉड r इज़ लेस देन 1, ओके। सो ये इसका सम का फॉर्मूला है। सो अब हम यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आएगा आंसर हमारा। सो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी c प्लस आयोटा एस, दिस इज इक्वल टू ए इज z एंड 1 माइनस r इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स एंड विच इज़ इक्वल टू z, ओके। सो अब ये हमारे पास z बेसिकली क्या था, साइन ऑफ बीटा ई रेज पावर आयोटा अल्फा। सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, साइन ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर आयोटा अल्फा, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर आयोटा अल्फा। अब इस इक्वेशन को अगेन मैं क्या करूँगी, इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करूँगी किससे, 1 माइनस साइन बीटा ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा से मैं इसको मल्टीपल और डिवाइड करूँगी। सो देखिए, सो मल्टीप्लाइंग this by 1 minus sine of beta e raised power minus iota alpha and similarly 1 minus sine of beta into e raised power minus iota alpha. So again इसको मल्टीपल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम इसको मल्टीपल एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा इंटू ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा डिवाइडेड बाय होल दिस टर्म, दिस इज इक्वल टू बेसिकली 1 माइनस साइन ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर
into e raised power iota alpha into 1 minus sine of beta e raised power minus iota alpha. So after solving, जब हम इसको solve करेंगे हमारे पास equation बन जाएगी. मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ. दिस बिकम्स साइन ऑफ बीटा ई रेज पावर आयोटा अल्फा, और इन दोनों को भी अंदर मल्टीपल हो जाएगा. ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ बीटा साइन स्क्वायर बीटा, एंड दिस बिकम्स ई रेज पावर आयोटा अल्फा इंटू ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा. ठीक है. सो डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 minus sine of beta e raised power minus iota alpha. Then next term will be minus sine of beta e raised power iota alpha, and it becomes plus sine square beta into e raised power iota alpha into e raised power minus iota alpha. सो अब देखिए जो हमारे पास ई रेज पावर आयोटा अल्फा इंटू ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा है. सो यहाँ से हो जाएगा बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये हो जाएगा आयोटा अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास ई रेज पावर 0 और एनीथिंग रेज पावर 0 इज़ 1. सो मीन्स यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी? 1 आ जाएगी. तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ बीटा इंटू ई रेज पावर आयोटा अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ बीटा. सो डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगी टर्म 1 माइनस साइन ऑफ बीटा. यहाँ से बन जाएगा मैं कॉमन ले रही हूँ. सो ई रेज पावर आयोटा अल्फा प्लस ई रेज पावर माइनस आयोटा अल्फा plus sine square beta, because this term becomes 1. So after this अब हमने देखिए क्या करेंगे, हम इसमें जो वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे ई रेज पावर आयोटा अल्फा का. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. सो दिस इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट ई रेज पावर आयोटा अल्फा, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा. So we will substitute this in this equation. So sine of beta into e raised power iota alpha. This becomes cos of alpha plus iota times sine of alpha, then minus sine square beta. Similarly, whole divided by 1 minus sine of beta into ये किसके इक्वल आ जाएगा? अब आपको पता है ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगी ये किसके इक्वल हो जाती है? बेसिकली ये आएगी हमारे पास 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है तो मैंने ये डायरेक्टली लिख दिया. सो प्लस साइन स्क्वायर ऑफ बीटा. सो यहाँ से मेरे पास अब इक्वेशन बन गई. नाउ आई विल राइट हियर. सो साइन ऑफ बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा. ओके, देन ये मेरे पास आएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड लास्ट टर्म विल बी प्लस iota times sin alpha sin beta, sin alpha sin beta, whole divided by 1 minus 2 times cos of alpha sin of beta plus sin square of beta. सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे. सो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास? मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ इसको. सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन था. अब इसको ब्रेक कर देते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में. तो ये बन जाएगा साइन बीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा plus sine square of beta, and this becomes plus iota times sine of alpha sine of beta divided whole divided by 1 minus 2 times sine of beta cos of alpha plus sine square of beta. Okay, so from here I will write equating imaginary parts we have. सो रियल और इमेजिनरी पार्ट से हमें क्या मिल जाएगा? S इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 टाइम्स साइन ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा. सो हमें बेसिकली यही चीज़ें प्रूव करनी थी. सो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. सो थैंक यू.